नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का और इसका टाइटल है व्हाई इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एंड पाकिस्तान आर वे बिहाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों बहुत 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 पीछे छूट गया है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है जरा देखते हैं। का हमारा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान आखिर कितने इश्यूज में घिरा हुआ है और क्यों घिरा हुआ है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उस सबसे बड़ी रीज़न तो वो है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वही आपस में लड़ रहे हैं। उनको हमारी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, अपनी प्रॉपर्टी बनानी है। वो आवाम के बारे में नहीं सोच रहे, तो फिर हमारे मुल्क का तो यही हाल होना है ना। तो आपको क्या लगता है आखिर पाकिस्तान इन मसलों से बाहर कैसे आ सकता है? किस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं? क्या आपको लगता है किस तरह से जो है इन सारे मसलों का हल ढूंढा जा सकता है? सबसे पहले तो अवाम जो है हमारी, उनको चाहिए कि वो इस सारे मसले को देखें और इस बारे में कोई ना कोई मतलब रद्द अमल करें। क्योंकि मैं देख रही हूँ महंगाई, आपने कल भी देखा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो एक मंथ में ही 2 दफ़ा बढ़ चुकी है। जब हमारी आवाम अपने ही हक़ के लिए नहीं बोलेगी, अपने लिए ही फ़ायदा नहीं करेगी, तो फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसके सगे होते हैं? उन्होंने तो हमारे लिए कभी भी नहीं बोलना ना। तो सबसे पहले आवाम को जो है वो ऐसा पॉलिटिशियन या फिर ऐसा पर्सन अपना लीडर बनाना चाहिए जो उनको उनके बारे में सोचे, ना कि अपनी जेब भरने के बारे में सोचे। उसके अलावा हमारी माशाल्लाह से आवाम भी कौन सा कम है, वो तो इतनी करप्ट है, छोटे से छोटे लेवल पे इतनी करप्शन है। आप किसी एक रेडी वाले को भी देखेंगे ना, तो वो अगर एक बंदा उसके पास पैदल जाता है तो वो उसको उसी फ्रूट और उसी सब्ज़ी का रेट डिफरेंट बताता है। इसी तरह अगर गाड़ी पे, बाइक पे, हर किसी के लिए उसने रेट ही डिफरेंट रखा हुआ है। तो जब हम आवाम ही इतनी करप्ट हैं तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस भी तो हमारी तरह करप्ट ही होंगे, तो फिर हमारे मुल्क ने क्या तरक्की करनी है? तो मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान के साथ तो अभी कोई भी सिंसियर नहीं है, ना तो हमारे पॉलिटिशियंस, ना हमारे लीडर्स और ना ही हमारी अपनी आवाम। बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहली वजह जो ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना हम गुर्बत को रो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरक्की के रास्ते नहीं पकड़े। अगर तरक्की के रास्ते पकड़ते हैं तो हमें रास्तों में ही काटने वाले बड़े हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है। सेकेंडली बात ये है कि यार जहाँ पे आपके मतलब सर चाहते जो जिनको हम कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान है, हम ये वो फ़लाँ फ़लाँ, उनके साथ हमारे ये कम्बिनेशन ही बन रहा कि वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। मेन चीज़ है लॉयल्टी। अगर वो आपके साथ मुखलिस होंगे, आप उनके लिए निकले, उनके लिए काम करें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डाकू लुटेरे इकट्ठे करके हम अपने आप को बना रहे हैं यहाँ पे जी कि हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन यहाँ पे अब चलती है बात कि पेट्रोल, ये वो चीज़ें, महंगाई, ठीक है, जितनी ज़्यादा होती जाएगी, लोग दिन ब दिन वो महंगाई के दलदल में जाते जाएंगे। तो हमें हमारे ख्याल में इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऊपर जो है ना महंगाई का बोझ वो ख़त्म हो। दूसरा, हमें मतलब कि जो यंग जनरेशन है उनको प्रोग्रेस का टाइम दिया जाएगा, अपने आप को बढ़ाएं, उनको टाइम दें। माँ बाप से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो उनके मतलब के लाइकलिटी है, जो चीज़ लाइक करते हैं उसके लिए उनको टाइम दें। वो चाहे स्पोर्ट है, गेम है, क्रिकेट है, या मतलब कि एवरीथिंग है, ठीक है ना। तो हमारा ये राइट बनता है कि हमें अपने माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो डाकू लुटेरे चुहेर है ना, उनसे हम यही कहेंगे कि भाई खुदा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ दें। हम लोग कौन सा इस मुल्क में मरने के लिए आए हैं? हम लोगों ने मरना तो ज़रूर है, लेकिन आप लोगों ने भी मरना है, लेकिन हमारा कुछ ख्याल करें। थैंक यू। इसकी पहली वजह यह है कि इनकी डेवलपमेंट बहुत इंडिया का आ रहा है हर फील्ड में, जैसे आईटी की वगैरह और बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट कर रहा है। और उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, हर एजुकेशन के लिहाज से भी उनको हर चीज़ में मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा सहूलत उनको फराहम की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस अभी फेस करने हैं। अभी 2 माह के बाद अगस्त में पाकिस्तान और इंडिया दोनों की 75वीं बर्थडे आने वाली है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों 75 साल के हो जाएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ में, क्यों है? देखें, ये एक तो पाकिस्तान में पहली बात है कि इनको सपोर्ट करने वाला, और ये अपने आमना जी, अगर आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि आपने ये कैसे कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों 75 साल के हो जाएंगे। पाकिस्तान 75 साल का हो जाएगा या हो गया 14 अगस्त को, ये तो हम सब जानते हैं, ये लॉजिकल बात है। इंडिया कैसे 75 साल का हुआ? क्या 1947 से पहले इंडिया नहीं था? आपको क्या लगता है? आपने ऐसी बात क्यों बोली?
क्या आपको लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो किसी और मुल्क पर बिजनेस करने या राज करने का प्लान लेकर आई थी, या उसके पहले जो मुगलों ने हमला किया, हम पर आक्रमण किया और यहाँ की सत्ता पर काबिज हुए, तो क्या वो हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हुए थे, वो इंडिया पर काबिज नहीं हुए थे, या किसी और मुल्क पर काबिज हुए थे? और क्या आप अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी गूगल सर्च कर लेती तो क्या आपको आइडिया है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था, जो आज से हजारों साल पहले थे। तो अगर आपको जरा सी भी लॉजिकल बात करनी पसंद हो तो प्लीज मुझे ये बताइएगा कि भारत 75 साल का कैसे हो गया, पाकिस्तान 75 साल का तो हुआ, समझ में आता है, भारत 75 साल का कैसे हुआ? जरूर बताइएगा मुझे प्लीज। जो टैलेंट है इधर नौजवान या शऊर पाकिस्तान में बहुत छुपा हुआ है। ये हुकूमत जो पाकिस्तान की हुकूमत है ये अपने ही चैलेंज में, अपने ही मुल्क में, क्योंकि ये सियासत अपने हर बयान में करते हैं, हर फील्ड में सियासत है इनकी, जिधर देखो उधर सियासत है। इस वजह से पाकिस्तान इतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान में टैलेंट छुपा हुआ है बहुत ज़्यादा कि अब सियासतदान को चाहिए कि वो। आपको क्या लगता है कि छुपे हुए टैलेंट छुपा तो हुआ है लेकिन उसको बाहर कैसे निकाला जाए? छुपे हुए टैलेंट ने तो हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देना। ये तो अब क्या नाम है, इनको सियासतदान जो है हमारे, इनको चाहिए कि अपने जो नौजवान हैं वो उनको आगे लेके आए। अब हर चीज़ में तो ये क्या नाम है अपनी सियासत ले आते हैं। सियासत हमें हट के ये मैं कहता हूँ अपना बयान एक देना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में अब देखें, अब इंडिया, अब हर चीज़ इंडिया का आ रहा है। अब एयरलाइन में बाहर के मुल्क मुल्क से आके लोग उधर कर रहे हैं, अपने बिज़नेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अपना उधर बिज़नेस कर रहे हैं। हर चीज़ में तो इंडिया हुई पड़ी है। तो अब पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को इतना होना चाहिए कि वो अपनी आवाम को आगे लेके आए, अपने नौजवानों को जो इस तरह कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि 75वीं तारीख सालगिरह आ रही है। तो मैं कहता हूँ इंडिया तो हमारे से बहुत आगे है। ये मेन इशू है कि हमारे शुरू में ना डेमोक्रेसी नहीं इतनी मजबूत रही, उस वजह से ये मसले वगैरह आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है? इंडिया की देखिए, जितनी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अगर वहाँ पर मार्शल लगा होता या फौज आई होती तो इंडिया के कम से कम 20 मुल्क बन के होते, इसकी डिवीजन हो गई। सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से वो इंडिया भी बचा हुआ है। हम पाकिस्तान का हाल देख लें, हमने 25 साल में बांग्लादेश बनवा दिया। अब उसकी आप इंडिया की मिसाल दे रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे ज़्यादा होगी है, उसके $42 बिलियन के रिजर्व्स हैं, हमारे पास अभी 9 या 10 बिलियन के रिजर्व है। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है सर कि इंडिया ने अगर इतना ग्रो कर लिया है, इतना आगे चला गया है, तो किस वजह? किसने कहा आपको? सर इंडिया एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। वो फेक उन्होंने सारी फिगर दिए हैं सर। ये इंडिया के फिगर्स नहीं है। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड जो सर्वेज होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड लॉगरिदम्स आते हैं, उनका जो सर्वे है। तो ये कि वहाँ पर डेमोक्रेसी की वजह से अदारे मजबूत रहे हैं वहाँ पर, यानी अब देखें इलेक्शन होता है, सब वहाँ मानते हैं अदारे मजबूत है। हमारे इन्होंने अदारे मजबूत है उन्होंने दिए, जो भी इसका रीज़न है पता ही आपको। बिल्कुल सही है। बस नहीं बोलिए। अच्छा, मोस्टली आर्मी रूल रहा है इधर, उस वजह से काफ़ी मसला है। उन्होंने बड़े काम किए हैं लेकिन उन्होंने सही लीडरशिप पैदा ही नहीं की। जो बनाई है वो अपने क्या कहते हैं, वो दूध पर आगे बढ़ा की है उन्होंने। जब वो आगे आंखें दिखाते हैं उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं और दोबारा अपना पाला हुआ बच्चा ले। आप देख लें इमरान को कैसे, सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल सही। अच्छा जोया, आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आजकल पाकिस्तानी रिएक्शन देखने में। पहले ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थी कि आर्मी वाला ऐसा कर रहा है, आर्मी वाले ने बिठा दिया, आर्मी वाले ने उठा के फेंक दिया। अब धीरे धीरे लोग आर्मी को बोल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये बात भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वीडियो देखते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर लिया है, ग्रो कर लिया है। आपको क्या लगता है इंडिया ने किन ग्राउंड्स पर काम किया? मुझे इंडिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हम तो माशाल्लाह से ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि हम अपने मसलों में इतने घिरे होते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया की, जैसे हमारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो इतना मतलब पाकिस्तान के बारे में बुरा जो है वो ऑन एयर कर रहे होते हैं, तो दूसरे कंट्रीज़ को पता चल रहा है पाकिस्तान में ये हो रहा है। इसी वजह से तो हमारे कंट्री को जो है पॉजिटिव इमेज देना, ठीक है? हमारे इंडिया के बारे में पॉजिटिव इमेज हमारी। अच्छा, इसको कट कर दूंगी। क्यों यार? असल में पता है क्या है कि मैंने तो अभी इंडिया को ये बोलना था कि अभी जाके इंडिया के अंदर आप हालात देखें तो वो तो डिफरेंट होंगे। वो मीडिया जो दिखाती है हम उस पर यकीन मैं करें। तुम्हें एक बात बताती हूँ। हाँ। तुम्हें पता है इंडिया एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। और तुम्हें पता है इंडिया की जितनी भी मेडिसिन बनती है ना, वो पूरी दुनिया लेती है, ट्रस्ट की जाती है वर्ल्ड वाइड।
आईटी की सर्विसेज इंडिया इतनी अच्छी प्रोवाइड करता है हाँ। कि हर बंदा जो है वहाँ पे ही जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया ने इतना ग्रो कर दिया है, इतना ग्रो कर दिया है कि मतलब पीक। अच्छा, इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलना। हमारी ऑडियंस 100% इंडियन है। स्टार्ट दोबारा। तो आपको क्या लगता है इंडिया ने किस तरह से इन सब ये तो खेल हो गया। वैसे बात आपने सही बोली कि इंडिया पीक पर पहुंच चुका है, पीक बहुत ऊपर है, पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, आईटी ग्रोथ बहुत है, फार्मा की वर्ल्ड है, ये बात सही है, इसमें कोई फैक्चुअल गलती नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपने जो ज्ञान दिया है मोहतरमा को, ये बढ़िया है, अच्छा है भाई। भारत की दर्शकों, सुन रहे हो आप लोग, देख रहे हो आप लोग, समझो क्या चल रहा है। इसीलिए मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, इसीलिए कहता हूं आंख कान नाक हर चीज खोल के देखा करो क्या चल रहा है। और सब कुछ आंखों के सामने कट करना भूल गई। खैर मसलों को हल करके किस तरह से ग्रो किया? मेरे ख्याल से जो इंडियंस हैं वो पॉलिटिशियंस के जो अपने मसाइल होते हैं, अगेन बोलूँ? नहीं, आप ये बोलो। हाँ, कोई बात नहीं, आप दोबारा बोलो। मेरे ख्याल से जो इंडिया है उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पर ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ और इस तरह के मसले मसाइल और ये सब कुछ नहीं चल रहा होता, बल्कि वो अपनी आवाम के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्होंने बाकी कंट्रीज़ में अपना एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज़ वाले हैं वहाँ पर जाके वो लोग इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार है, उनकी प्रोडक्ट्स वो लोग खरीद रहे हैं। बाकी इंडिया में आप देखिए, जैसे अभी गंदम का मसला चल रहा था, उन्होंने जो है वो गंदम को एक्सपोर्ट करना मतलब बंद कर दिया था, तो आधे से ज़्यादा मुल्क जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कहत आ गया था गंदम का, क्योंकि इंडिया से ही इतनी ज़्यादा गंदम जो है वो एक्सपोर्ट होती है और डिफरेंट कंट्रीज़ में इंपोर्ट होती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने अपने आप, चलिए, मैडम ने कम से कम जो इन्होंने बताई बात, थोड़ी बहुत जानकारी है इनको। गंदम यानी कि वीट, तो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, बोला कि भाई हम तो ना भेज रहे हैं वीट, भैया पहले हम अपना देखेंगे, उसके बाद पता ही है कि फूड शॉर्टेज होने वाली है, तो इसलिए। तो चलिए, मैडम को कुछ तो पता है, जो सिखाया पढ़ाया गया उसके अलावा भी कुछ पता है इनको। को मनवाया है तो तभी वो किसी अच्छी जगह पे पहुंचा है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह पाकिस्तान वालों को भी चाहिए कि वो आपस की लड़ाई झगड़े और ये करप्शन को छोड़ के तो अपने मुल्क को किसी मुकाम पे लेके जाने की कोशिश करें। राइट। अच्छा जोया, क्या कहना चाहोगी अगर हम आपसे ये कहें कि इतना बड़ा जो मेजर डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है, आखिर क्यों है? इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है कि क्यों है, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारी आवाम और पॉलिटिशियंस जो हैं यही जब इस तरह से, हाँ, वो लॉयल नहीं है, और अगर वहाँ के लोग और वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ की आवाम अपने मुल्क के लिए लॉयल है तो ऑफ कोर्स उनकी कंट्री जो है वो फिर ग्रो तो करेगी ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हर एक फील्ड के अंदर इतना आगे जा रहा है, इंडिया किन ग्राउंड्स पर काम कर रहा है? कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, या फिर आवाम बहुत ज़्यादा मेहनती है और लॉयल है? यार मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अगर ऊपर आया है तो उनमें यही मेन इशूज़ आते हैं कि वो लोग अपने साथ लॉयल हैं, वो अपने साथ काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि यार हमने अपनी कंपनी बना लिया तो यहाँ पे हम अपने ही वज़न फिट कर लें। उन्होंने वहाँ से आउट ऑफ कंट्रीज़ के साथ कम्बिनेशन बना के अपना आप मुल्क चलाया है, ठीक है। आस्ता आस्ता वो सक्सेस हो रहे हैं, अल्लाह करेगा हम भी हो जाएंगे, ठीक है, कोई ऐसा बड़े मसले वाली बात नहीं है। तो मसला मेन यहाँ पर ये आ रहा है कि हम लोग एज आ मुस्लिम होकर भी उनसे पीछे क्यों आ रहे हैं। मेन मसला यही है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमें अपने मुल्क में जो डाकू लुटेरे चोर हैं उनका और अपने जो साथ लॉयल हैं उनका मुआवजा करना है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर वो हमारे साथ सही हो जाएं हम ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे। लाइफ में मुश्किल नहीं है आगे बढ़ना, लेकिन बढ़ने के लिए आपको क्यों मिलना चाहिए। क्यों तब मिलेगा जब आपके साथ आपके लॉयल लोग हैं। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था इंडिया और पाकिस्तान की प्रोग्रेस, और बहुत सारे फैक्ट बेस्ड हमने बातें की और लोगों का ओपिनियन जाना उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप नादिल और कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो वीडियो खत्म हो गया है और देखा आपने, एक छोटी सी लापरवाही जो है वो बहुत बड़ा कांड करा सकती है। तो आज जो है कांड हो गया और मुझे लग रहा है कि
आमना ने भी वीडियो को प्रीव्यू नहीं किया, जो अक्सर ये बहुत ज़रूरी है करना। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ वीडियो प्रीव्यू करना, जल्दबाजी होती है, टाइम कम होता है तो हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई जब एडिट हो रहा होगा तो प्रीव्यू तो करना चाहिए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस एडिटर ने ये वीडियो इनका एडिट किया होगा उसकी आमना से बनती नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसने कहा कि अच्छा बेटा, अच्छा मौका मिला है, नहीं काटो इसे, जाने दो इसे। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अब आप इस पे बात होगी कि स्क्रिप्टेड वीडियो है, ये है, वो है, सब कुछ है, सब कुछ मान लिया, सब कुछ है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या जो बात कही मैडम ने कि भाई इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत ऊपर है, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट में बहुत ऊपर है, इंडिया जो है एजुकेशन में बहुत ऊपर है, तो क्या ये बात गलत है? क्या ये फैक्ट गलत है? नहीं है, ये फैक्ट सही फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट वो बुलवा रही है किसी की जबानी बोल के, तो ये हमारे लिए और बेहतर है, क्योंकि ये वीडियो दुनिया भर में लोग देखते हैं, अलग अलग जगहों पर देखते हैं, पाकिस्तानी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो इंडिया के बारे में जो बात इन्होंने कही कि ये बोलिए, तो जो बात बोली वो तो सही बात बोली ना, तो इसका फायदा हमें है, हमारी छवि अच्छी हो रही है। अब वो चाहे स्क्रिप्टेड हो चाहे नॉन स्क्रिप्टेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो बात कही गई, क्या वो बात सही है या गलत है? तो वो बात सही है। तो जब बात सही है, उसको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भारत की सही बात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो स्प्रेड होगी चीज। तो भारत के लिए तो ये बेहतर है, आप जबरदस्ती बुलवाओ, आप पैसे देके बुलवाओ, आप स्क्रिप्ट लिखवा के बुलवाओ, आप कैसे भी बुलवाओ, ज्ञान देके बुलवाओ, भारत के लिए अच्छा हो रहा है। तो जो भारत के लिए अच्छा होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हो गई भाई जो कांड हुआ उस पर। अब आते हैं भारत की प्रोग्रेस पर और पाकिस्तान की नॉन प्रोग्रेस पर। तो भारत का जो ग्राफ है ना, अगर ये लाइन हम देखें तो भारत का ग्राफ यूं जा रहा है, और ठीक इसके 180 डिग्री पे पाकिस्तान का ग्राफ है जो यूं जा रहा है। आप देखेंगे, अगर आप पिछले 75 साल का अगर आप कंपेयर करें, तो 75 साल पहले पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। 75 साल में पाकिस्तान की जीडीपी और भारत की जीडीपी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। 75 साल पहले पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ज्यादा फर्क नहीं था। 75 साल पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन पाकिस्तान जिस मुकाम पर था वहां से वो नीचे जा रहा था 75 साल बाद, और नीचे जा चुका है, और भारत जिस मुकाम पर था वो 75 साल बाद बहुत ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, और अगर जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हुक्मरानों की गलती है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। वहां की 100% गलती वहां के लोगों की है, वहां की जनता की है, वहां की पॉपुलेशन की है कि उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। 75 साल का वक्त कम नहीं होता है। भारत में कुछ भी होता है फौरन लोग आवाज उठा देते हैं। सरकार को किसान कानून हटाने पड़े ना, हटाने पड़े कि नहीं पड़े? ये क्यों हुआ? यही तो हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार कुछ चीज फायदा लेकर आई, उसने देखा फायदा, किसानों को बात पसंद नहीं आई, वो धरना करे, साल भर चला, 1.5 साल चला, हटाना पड़ा ना आखिरकार। तो सरकार ने भी हटा लिया, चलो भाई ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। पीएम मोदी ने माफी मांग ली। तो ये होती है जनता और सरकार के बीच का संबंध। आपके यहां क्या है? आपने ऐसे धरने प्रदर्शन क्यों नहीं किए? आपने क्यों नहीं कहा कि हमें एजुकेशन के लिए बेहतर कॉलेज चाहिए, बेहतर यूनिवर्सिटी चाहिए? आपने क्यों नहीं कहा कि हमें रोजगार चाहिए? आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? सरकार को गिरते क्यों नहीं? और सारा दोष दे देते हो कि जी पॉलिटिशियन, सरकार, ये वो। दोषी आप हो, पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन आपके बीच में से ही जाता है, दोषी आप हो, क्योंकि आपको अपना लालच दिखता है उसमें। तो एक लालची कौम जो है वो एक लालची सरकार ही चुनेगी। और रही बात भारत की, तो भारत की प्रोग्रेस किसी से छुपी नहीं है। आज चमचमाती हुई सड़कें हैं, चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे हैं, बिजली की कमी नहीं है, सरप्लस बिजली बन रही है, ग्रो कर रहा है भारत, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन्स आ रही हैं, ट्रेन का कायाकल्प हो गया है, इंफ्रा बेहतर हो गया है, दुनिया भर की कंपनीज भारत में आ गई हैं, भारत की अपनी कंपनीज जो हैं यहां पे चली रही हैं, दुनिया भर में जा रही हैं। 250 बिलियन से ज्यादा का उसमें आईटी का एक्सपोर्ट है। फार्मास्यूटिकल में हमने तो गजब कर दिया है, मतलब 100% से भी ऊपर ग्रोथ हुआ एक्सपोर्ट में। आप समझ रही है डेटा? और मैं अलग अलग सेक्टर गिनाने बैठ जाऊं तो 2 दिन तक गिनाता ही रहूंगा कि किस सेक्टर में कितना बढ़े हैं हम। तो चारों तरफ से, और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये हम भारतीयों की 75 साल की मेहनत है, जिसमें हमने अपना जान लगा दी हमने, और उसका नतीजा आज दिख रहा है। और हम उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं कि आगे अब 25 साल बाद हमें इस डेटा को भी बदल देना है। इससे भी बड़ा टारगेट ले लिया हमने।
25 साल में डेवलप्ड नेशन बनने का, और ये हम करके रहेंगे। मुझे लगता है कि जो भी देश के युवा मेरी बातों को सुन रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, और ये हमें और आपको मिलकर करना है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।